देखिए, आज आप सबको मैं भारत के भूगोल पढ़ाएंगे। अभी तक मैं विश्व का भूगोल पढ़ा रहा था। लगभग विश्व के भूगोल में जितने टॉपिक थे हमने सभी टॉपिक पर मैंने चर्चा किए। कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा किए विश्व के भूगोल में मैं आप सबको बता दे रहा हूँ। अभी तक जो विश्व के भूगोल में हम लोगों चर्चा किए, अभी आप सबके सम्मुख ब्रह्मांड के बारे में बताया, सौर मंडल के बारे में बताया, स्थल मंडल के बारे में बताया, भूकंप के बारे में बताया, ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में हमने बताया, विश्व के महासागर, विश्व की प्रमुख सागरी धाराएं कौन कौन सी धाराएं, गंध धारा कौन ठंडी धाराएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया। उसके बाद विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में हमने बताया, कौन कौन सी नहर कैसे है, कितनी बड़ी है। वायुमंडल में पवनों के बारे में बताया, अस्थाई पवनें कौन सी है, अस्थाई पवनें कौन कौन सी हैं, अस्थाई पवनें कितने प्रकार की होती हैं। और जलवायु प्रदेश के बारे में, विश्व के जलवायु प्रदेश में हमने बताया कि विश्व की प्रमुख जो है पशु पक्षी के बारे में 2-3 टॉपिक छूटे हैं कि जलवायु प्रदेश के बारे में भी नहीं पढ़ाया हूँ मैंने। जलवायु प्रदेश में विश्व के प्रमुख घास के मैदान नहीं बताया हूँ, विश्व के प्रमुख जनजातियां, विश्व के प्रमुख पशु पक्षी, यही 3 टॉपिक छुट्टी हुई है विश्व के भूगोल में। और आप सबको मैं ये 3 टॉपिक किसी 3 क्लास में बता दूंगा। उसके बाद भारत का भूगोल में हमने बताए थे, भारत के भूगोल में जो है क्या कौन कौन सा टॉपिक है। भारत की मिट्टी है, पहला टॉपिक क्या है, भारत की मिट्टी। पहला टॉपिक है भारत की मिट्टी। भारत की मिट्टी के बाद दूसरा टॉपिक है सिंचाई तथा उसके साधन। दूसरा टॉपिक था सिंचाई तथा उसके साधन, तीसरा टॉपिक था भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। भारत के जो है राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य। चौथा टॉपिक था भारत के भूगोल में चौथा टॉपिक था भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। भारत के प्रमुख औद्योगिक नगर। पांचवा टॉपिक था भारत के भूगोल में जो है भारत की प्रमुख नदियां। भारत की प्रमुख नदियां। और भारत के भूगोल में नेक्स्ट टॉपिक था भारत की प्रमुख झील तथा जलप्रपात। भारत की प्रमुख झील तथा जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात। ये 6 टॉपिक पढ़ना है भारत के भूगोल में। और मैं 6 टॉपिक के बारे में मैं जो है विस्तार से आप सबको वर्णन करूंगा। अच्छा, एक टॉपिक और भारत का बंदरगाह भी है इसमें। भारत का बंदरगाह, भारत के दर्रे, भारत के दर्रे का कितने दर्रे हैं। और एक टॉपिक और छूट रहा है कोई, भारत के बंदरगाह, भारत के दर्रे, भारत के प्रमुख झील, ये है झील तथा जलप्रपात बांध में आते हैं।
तो ये इतने टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक है भारत की मिट्टी। तो पहला टॉपिक कौन सा है? भारत की मिट्टी। तो आज आप सबको मैं भारत की मिट्टी के बारे में बताएंगे। भारत की मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी मिट्टी कब कहाँ कैसे प्रयोग की जाती है, कहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, मैं इसके बारे में आप सबको मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। देखिए आप सब, जैसे कि मिट्टी में कहा जाए तो पृथ्वी के धरातल पर जो है मिट्टी जो है असंगठित पदार्थ की एक जो है एक असंगठित प्रकार की जो है एक पदार्थ की एक जो होती मिट्टी बनी होती है। और जो होता है कि अपक्षय तथा विघटन के कारण, अपक्षय एवं विघटन के कारण जो है जो मिट्टियां जो चट्टानों से जैव पदार्थों को क्या करती हैं, जैव पदार्थों से बनी होती हैं। कैसे बनते हैं? जैव पदार्थों से बनी होती है। चट्टानों को छोड़कर जैसे ही उसका चूर्ण बना देते हैं, चट्टानों से जैसे वो अलग होकर के जो है एक चूर्ण अवस्था में बना देते हैं, और तथा उसे जीव जंतुओं और वनस्पतियों के सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उसे सम्मिलित हो जाते हैं। तो उसे हम लोग ह्यूमस या ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, जो मनुष्य जो सड़े गले पदार्थ होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मिट्टी कैसे पाई जाती है, ये बड़े बड़े चट्टानों से जो है टूट करके, ठीक। और मिट्टियां जो है असंगठित पदार्थ की एक इकाई होती है, असंगठित पदार्थ की जो क्या होता है, अक्षय अपक्षय तथा विघटन, अपक्षय तथा विघटन के कारण ये जो है चट्टानों से जो है कट के बनी होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। मिट्टी के अंतर्गत मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना आता है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष आता है, तब जाकर जो है मिट्टी के बारे में बताया जाता है। देखिए मिट्टी जो है कुल कितने प्रकार की होती हैं? मिट्टियां कुल 8 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले भारत की मिट्टी दे बदले, मिट्टी के अंतर्गत मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। अब मिट्टी कुल 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब ये देखिए। सबसे पहले मिट्टी के प्रकार पढ़ने से पहले हम बता दे रहे हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है। मिट्टी पढ़ने से पहले, मिट्टी के प्रकार पढ़ने से पहले मृदा कार्ड स्वास्थ्य योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सबसे पहले देखिए किसे कहते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है ये देखिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को गुणवत्ता सुधारने हेतु
19 फरवरी 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है क्या किए हैं, इसको जो कृषि को गुणवत्ता सुधारने हैं तो कृषि में गुणवत्ता सुधार, कृषि में सुधार करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू किए हैं। और इसमें खतरा हो रहा है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए जो है इसमें खतरा है कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कैसे की जाए। मिट्टी की गुणवत्ता की जांच के लिए जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया। और ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर योजना का शुभारंभ किया गया, सबसे पहले जो है राजस्थान में किया गया। राजस्थान के सूरत में जो है से प्रारंभ किया गया। सबसे पहले ये राजस्थान राज्य में लागू किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। सबसे पहले कहाँ से चालू हुआ? राजस्थान राज्य में चालू हुआ, जिसमें 75% केंद्र सरकार, जिसमें जो है 75% केंद्र सरकार पैसा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत ये जो देती है 75% केंद्र सरकार पैसा देती है। इसमें केंद्र सरकार 75% केंद्र सरकार पैसा देती है। बाकी जो 25% बच रहे हैं 25% जो बच रहे हैं राज्य सरकार देती है। कौन देता है? राज्य सरकार। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो 19 फरवरी 2015 को लागू किया गया, वो सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया। और जिसमें ये कहा गया कि कुल 100% मृदा कार्ड योजना में 75% जो है केंद्र सरकार इस योजना को किसान को लाभ देगा। बचेगा जो 25% राज्य सरकार जो है किसानों को लाभ प्रदान करेंगे। और इसके तहत जो है किसानों को मृदा कार्ड बनाया जाएगा। इसी के तहत जो है किसानों को एक मृदा कार्ड बनाया जाएगा, और जिसके तहत प्रत्येक 3 वर्ष इस कार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। मतलब हर 3 साल में इस कार्ड को नया करा जाएगा, जिसको कहते हैं प्रत्येक 3 साल में क्या नवीनीकरण किया जाएगा। ये कहते हैं कि गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस खत्म हो जाता है, पुनः इंश्योरेंस कराइए। उसी प्रकार ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर योजना भी है। इसमें एक कार्ड दिया रहेगा, उस कार्ड का 3 साल लिमिट रहेगा। 3 साल बाद जो है उसका वैल्यू खत्म। हाँ, तो देखिए जब 3 साल बाद इसके वैल्यू खत्म तो इसको फिर कराइए, रिन्यूअल कराइए। रिन्यूअल करा लेंगे 3 साल पहले फिर आपको चालू हो चलता चला रहेगा। अभी ये सोसाइटी में चल रहा है, सोसाइटी में खाद के लिए यही चल रहा है ना, हर साल उसको रिन्यूअल कराते जाइए। हाँ, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वही सिस्टम पूरा किए हैं। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है मिट्टी का पोषक तत्व की स्थिति और फसल की दृष्टि से पोषक तत्वों और उर्वरकों की जो है आवश्यकता पूरी करेगा। इसके अंतर्गत जो किसानों को जो कुछ दिक्कत होगी उसे जो पूरा कराया जाएगा। इसी कार्ड के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार मिल करके किसानों को पूरा सहयोग और समर्थन करेगा। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में मनाया गया पहली बार अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष जो है। अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 68वें अधिवेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 68वें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को 20 दिसंबर 2013 को
यह निर्णय लिया गया कि 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को यह निर्णय लिया गया कि 2015 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष मनाया जाएगा। मृदा वर्ष कब मनाया जाएगा? 2015 में निर्णय कर लिया गया। 68वें अधिवेशन में 20 दिसंबर 2013 को यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष जो है 20 दिसंबर 2013 को जब बैठक हुआ, बैठक में कहा गया कि 2015 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष योजना बनाई जाएगी। हर साल इसी के नाम से जाना जाएगा। आज इस नाम से जाना जा रहा है। और इसमें जो है इसके तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया। महासभा में अपनी बैठक 5 दिसंबर 2014 को विश्व मृदा दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। ये भी लिख लीजिएगा। विश्व का जो है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर 2014 को विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2014 को पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाया गया। उसके बाद देखिए आता है मृदा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मृदा शब्द जो आया है, ये मृदा शब्द जो आया है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? देखिए मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कहाँ से? लैटिन भाषा के सॉलिन SOLM सॉलिम से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जो है यह होता है मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी। लैटिन भाषा के शाब्दिक, लैटिन भाषा के सॉलिम SOLUM सॉल्यूल से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ट्रोल TLOOR ट्रोल होता है। और मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को जो अंग्रेजी में लिखा है TLOOR है, ORR। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है, जो मृदा के अध्ययन जो मृदा होता है, जो मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले होते हैं उन्हें जो है पेड्रोलॉजी कहा गया है। जो मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, जो मृदा के बारे में बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? पेड्रोलॉजी कहा जाता है। जो मृदा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं ऐसे वैज्ञानिकों को पेड्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेड्रोलॉजी कहा जाता है। भारतीय अनुसंधान कृषि केंद्र द्वारा 1956 ईस्वी में, कब? भारतीय अनुसंधान कृषि केंद्र द्वारा 1956 ईस्वी में TCAR ने मिट्टी के संरचना के आधार पर खनिज मिट्टी के रंग को ध्यान में रखकर मिट्टी को 8 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? देखिए जब मृदा के खोज हो, मृदा के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया, तो वैज्ञानिकों ने कहा चलिए मृदा के बारे में तो मान गए मृदा क्या चीज है, परंतु मृदा कितने प्रकार की होती हैं ये भी जरूरी है। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है कि मृदा के बारे में बताते हैं। उन्होंने खोजा तो पता चला कि मृदा 8 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? मृदा 8 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होती हैं? देखिए मैं 8 प्रकार बता रहा हूं।
पहला नंबर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा नंबर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। यही चार मान्य भी हैं। लेटेराइट, लेटेराइट, चलन में यही चार ज्यादा है मिट्टियां। लेटेराइट के बाद होता है पर्वतीय मिट्टी। पर्वती, पर्वती है। पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी के बाद दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी के बाद जैव मिट्टी और आखिरी मिट्टी है हमारा मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली, ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जिसमें से 4 प्रमुख रूप से हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो सबसे ज्यादा जो है अगर पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कितना % पाई जाती है? 43.4%। हाँ, भारत में 43.4% जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और 18.6% लाल मिट्टी। उसके बाद 15.2% काली मिट्टी, 15.2% काली मिट्टी और उसके बाद 3.7% लेटेराइट मिट्टी, 3.7% लेटेराइट मिट्टी। बाकी ये चारों मिट्टियां मिलकर के जो है, ये चारों मिट्टी जो है पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, जैव मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी मिलकर के 17.9% पाए जाते हैं। 17.9% में चारों मिट्टियां हैं, बाकी ये सब हैं। तो देखिए, हमने बताया इतना, एक एक के बारे में बारी पारा सब बता रहे हैं कि एक एक के बारे में क्या कैसे कौन सा है। तो सबसे पहले क्या लिखा है? मैं जलोढ़ मिट्टी लिखाया हूं। जलोढ़ मिट्टी से पहले सबसे पहले देखिए कि उपरोक्त मिट्टियों में भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो लगभग 43.4% पाई जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी पाई जाती है जो 18.6%, तथा काली मिट्टी पाई जाती है 15.2%, और इसके बाद लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है 3.7%, और अन्य शेष मिट्टियां जो हैं 17.9% पाई जाती है। जिस मृदा का मान पीएच मान जो है 7 से कम है, जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी कहते हैं? अम्लीय क्षारीय। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े नहीं पढ़े हो? तो जिस मृदा का मान पीएच मान, जिस मृदा का मान पीएच मान 7 से कम होता है वह मिट्टी अम्लीय मिट्टी कहलाती है।
तथा जिस मृदा जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। और पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के मध्य होना चाहिए। किसी भी पौधों की वृद्धि अगर करना है तो उसमें पीएच मान जो है 6 से लेकर के 7.5 तक होना अति आवश्यक है। अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टियां, दोनों प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। हाँ, तो होती तो है। देखिए, किसी पौधे का निर्माण करना है तो अम्लीय और क्षारीय दोनों मिट्टियां होनी चाहिए। इसलिए पीएच मान जिसका 6 से कम होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। जिसका मान जिसका 6 से 7 से कम होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। और जो 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। तो 6 से 7 से कम मतलब 6 पे आएगा, तभी तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक क्षारीय होगा। तो पौधों का निर्माण करने के लिए दोनों प्रकार की अम्ल होनी चाहिए। अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की मिट्टियां होनी चाहिए। 7 से कम और 7 से अधिक दोनों प्रकार की मिट्टियां होनी चाहिए, जिसमें कि 6 से लेकर के 7.5 तक पीएच मान होता है, जिसका वही मिट्टी पौधों के लिए लाभदायक होता है। उसी मिट्टी में पौधे अधिक तेजी से ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। ठीक। और जिसका जो है जो बताया हमने 7 से अधिक होता, हाँ, जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच मान सिर्फ 7 होता है वह उदासीन मिट्टी कहलाती है, उदासीन मृदा। अरे जी, जैसे केमिस्ट्री पढ़े हो, पीएच मान 6 से कम है, अम्लीय 6 से ज्यादा है, तो 7 से कम है अम्लीय, 7 से ज्यादा है क्षारीय, 7 के बराबर उदासीन। तो वही केमिस्ट्री ही है पूरा, समझिए हिसाब से। ये तो 1979 में पीएच स्केल के खोजकर्ता सोरेन पीटर लारिटस सोरेन ने किया था। ये जो पीएच स्केल का जो जैसे हम जब नापते हैं पीएच ने, कहते हैं पीएच कितना है, 7 से कम है, 7 से अधिक है। इसकी खोज किसने की थी? पीएच की खोज 1909 ईस्वी में हुई थी। कब? 1909 ईस्वी में सोरेन पीटर लारिटस हाँ, पीटर लारिटस, हाँ, काम हम लिखिए, सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन, हाँ, सोरेनसन ने किया था। अब देखिए, उसके बाद थोड़ा से हम आप सबको मैप बना के उसे दिखा दे रहे हैं। अब कुछ मिट्टी के बारे में बता ही देंगे। देखिए, सबसे पहले आता जलोढ़ मिट्टी आता है। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों में सबसे ज्यादा भाग जो है जलोढ़ मिट्टी का होता है। भारत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मिट्टियों का भाग जो होता है जलोढ़ मिट्टी का होता है। जैसे हमने दिखाया है कितने % पाए जाते हैं। और यह पूरे मृदा का जो है बताया 43.4% जो है भाग है। यह सभी मिट्टियों में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। यह भारत के सभी मिट्टियों में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही मानी जाती है। और इस मिट्टी का विस्तार जो है विशाल मैदानी भागों से, इस मिट्टी का विस्तार जो है विशाल मैदानी भागों जैसे नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी तथा केरल के पूर्वी तट पर पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे एवं गोदावरी नदी के तट पर पाई जाती है। और तो और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद केरल के पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया।
एक प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, एक नवीन जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जानते हैं, बांगर नाम से जाने जाते हैं। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जानते हैं। किस नाम से? खादर। बांगर और खादर दो मिट्टियां होती हैं। देखिए, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्राचीन जलोढ़ मिट्टी उसे कहते हैं जहां पहले नदियों के बाढ़ का जो है पानी आता है। जहां पहले नदियों के बाढ़ क्या आता है? नदियों के बाढ़ का पानी आता है, लेकिन नदियों के मार्ग जब बदल जाने के कारण अब नहीं आ पाता है। जैसे जहां पर जो है पहले नदियों के बाढ़ आता है, पानी आता है, उसके बाद कुछ दिन आने के बाद नदियों का पानी आना बंद हो जाए, वहां पर वही बांगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बांगर। जैसे गंगा जी आती है, कभी कभी यहाँ बाढ़ तक आ जाती है, उसके बाद का हमेशा आती रहती है क्या बाढ़ तक? कभी कभी आ गई ना, तो ऐसे मिट्टी को जो बांगर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के लिए जो है, इसमें जो है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में जो है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या? कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की बहुत ज्यादा अधिकता होती है तथा उर्वरक मात्रा कम होती है। तथा उसमें उर्वरक मात्रा क्या होती है? बहुत कम होती है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत सोडियम क्या आता है? सोडियम जलोढ़ की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय होती है। सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह क्या होती है? क्षारीय होती है। इसके अंतर्गत जो है, इसमें नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा कम होती है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन और जीवाश्म की मात्रा भी कम होती है। और इसमें जो है फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है। जलोढ़ में तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन तथा पोटास, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा अधिक होती है इसमें, और किसकी मात्रा कम होती है? इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट अधिक होता है, उर्वरक की मात्रा कम होती है। ठीक ना? किसमें? प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में जो दो प्रकार के होते हैं, जैसे बांगर में, जिसमें, ठीक ना, ये कब जब गंगा जी बह के आती है, जगह ये जगह बह रही थी, बाद में नदियों का बहाव सख्त बंद हो गया और जो बचा स्थान है उसमें वही है प्राचीन जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। बाकी कल आप सबको मैं इसे विस्तार से जो है चित्र के माध्यम से समझाएंगे आप सबको मैं।